नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। आज के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। यानी कि ये शब्द किसी भी सेंटेंस के अंत में आते हैं तो वो सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कि वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रही होगी, वे क्या कर रहे होंगे, वे कहाँ रह रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होंगे वे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएंगे। तो अब देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है विल बी और शैल बी, यानी कि विल और शैल प्लस बी, विल बी और शैल बी। अब हमें यह पता करना है कि विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब कहाँ और किसके साथ प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आई और वी के साथ शैल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और बाकी सब के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि कहीं पर भी अगर आई और वी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उनके साथ शैल बी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और बाकी अन्य कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल प्लस बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो हमें पता है सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स करता और करता वह होता है जो काम करता है। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, काम हो रहा है खेलने का, और ये खेलने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह अपना सब्जेक्ट हो गया और वह की अंग्रेजी होती है ही। तो फॉर्मूले के अनुसार हमें सबसे पहले स्थान पर ही रख देना है। उसके बाद आएगा विल बी और शैल बी। ही के साथ क्या आएगा, यहाँ पर देखना है हमें आई और बी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी। तो ही के साथ हम विल बी लगा देंगे क्योंकि आई और वी में से यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया और क्रिया मतलब काम। काम हो रहा है इसमें खेलने का। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले और प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगी प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वह क्या खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी क्रिकेट अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से ये सेंटेंस अपना बनके कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें कोई भी अदर वर्ड है नहीं, तो फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं इसके बाद नेगेटिव पर। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस जिनमें नहीं आता है। तो वे खाना नहीं पका रहे होंगे, वे खाना नहीं पका रहे होंगे। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला आपको पता है किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कन्फ्यूजन है। हेल्पिंग वर्ब अभी तक हमने जो पढ़ी है वो थी इज, आर, एम, वाज, वर, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, या फिर विल और शैल भी पढ़ी है, ईटीसी। इस प्रकार की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो एक शब्द से मिलकर बनी है। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी और शैल बी, ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ जो नॉट आएगा वो बी के बाद नहीं आएगा। यहाँ पर जो नॉट आएगा वो विल और शैल के तुरंत बाद आ जाएगा। यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो एक पार्ट से मिलकर बनी हो तो उसके तो तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब अगर दो पार्ट, जैसे कि यानी कि विल बी और शैल बी, या फिर तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है, जैसे कि आगे हम टेंस पढ़ेंगे तो आगे आएगी अपने लिए विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। तो इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब जो आएंगी उसमें भी फर्स्ट पार्ट के ही तुरंत बाद नॉट लगाया जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब एक पार्ट से मिलकर बनी हो, दो पार्ट से मिलकर बनी हो, या फिर तीन पार्ट से मिलकर बनी हो, हमें फर्स्ट पार्ट के ही बाद नॉट ऐड करना है, तभी अपना सेंटेंस सही होगा। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो विल और शैल फर्स्ट पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, उसके तुरंत बाद नॉट आ गया, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। अब देखते हैं एग्जाम्पल। वे खाना नहीं पका रहे होंगे। काम क्या हो रहा है इसमें, पकाने का। कौन कर रहा है, वे। वे अपना सब्जेक्ट हो गया। फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। वे की अंग्रेजी होती है दे। उसके बाद आना है विल या शैल। दे के साथ क्या आएगा, हमें पता है आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, यानी कि विल बी। तो दे के साथ क्या आएगा, विल। उसके बाद आना है नॉट, क्योंकि बी अभी नहीं लगाना, हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आया है, तो विल के बाद पहले नॉट लगाएंगे तब बी आएगा। दे विल नॉट बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया और क्रिया मतलब काम। पकाने का काम हो रहा है तो पकाने की अंग्रेजी होती है कुक। दे विल नॉट बी कुकिंग। अब क्या पका रहे हैं, वे ऑब्जेक्ट क्या है, खाना पका रहे हैं, तो खाने की अंग्रेजी होती है फूड। अदर वर्ड कुछ है नहीं, कहाँ पका रहे हैं, कब पका रहे हैं, इस प्रकार के कोई भी शब्द नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये सेंटेंस अपना बन करके कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जिनके शुरुआत में
क्या है। तो हमें पता है किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से वही कंफ्यूजन, हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट से मिलकर बनी है, विल बी और शैल बी। हमें यहाँ पर भी वही फार्मूला लागू करना है जो हमने निगेटिव में किया था। हमें हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट को ही उठा करके आगे ले आना है। तो विल या सेल को उठा करके आगे ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी नहीं आएगा, नॉट ब्रैकेट में रखेंगे हम, तब आएगा बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें थोड़ी से पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको याद रखना होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल की ओर। क्या राहुल स्कूल जा रहा होगा। तो सबसे पहले आएगा अपना विल या सेल, किसको देखकर लगाते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मीन्स करता वह होता है जो काम करता है। काम क्या हो रहा है, जाने का। कौन कर रहा है, जाने का काम कर रहा है राहुल। राहुल अपना सब्जेक्ट हो गया, तो राहुल के साथ आएगा विल, सेल नहीं आएगा। हमें पता है आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। फिर आएगा अपना सब्जेक्ट राहुल। फिर हमें ये देखना है ये नोट लगाना है कि नहीं। आपको पता है ब्रैकेट में नोट का मतलब होता है कि यदि इस सेंटेंस में नहीं आया है तो ये नोट लगाना है, और नहीं आया है तो ये नोट नहीं लगाना है। तो नहीं आया है तो ये नोट नहीं लगाएंगे, हम सीधे बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया यानी कि काम हो रहा है, जाना। जाने की अंग्रेजी होती है गो, और गो में आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग। विल राहुल बी गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अदर वर्ड है, स्थान दिया गया है, कहाँ जा रहा है राहुल, स्कूल। हमें पता है गो के बाद कोई भी शब्द आता है, कोई भी स्थान का नाम आता है तो उसके पहले हम टू लगाते हैं। तो विल राहुल बी गोइंग टू स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा करके सेंटेंस को खत्म करेंगे। अब आते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि वे सेंटेंस जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। तो इनका फॉर्मूला हमें पता है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है और पूरा इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला नोट कर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल। वह कहाँ खेल रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें है कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। उसके बाद विल या सेल में से लगाना है कोई एक, तो विल या सेल लगाते हैं सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट मीन्स करता, जो काम करता है, खेलने का काम हो रहा है, वह कर रहा है। तो वह के साथ क्या आएगा, वह के साथ विल आएगा, क्योंकि वह की अंग्रेजी ही होती है और ई के साथ आता है विल। तो वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगा दिया अपन ने, नॉट आएगा, नहीं आएगा। फिर आएगा बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या होगी, खेलने की, प्लेइंग। वेयर विल ही बी प्लेइंग, बस। इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को खत्म करेंगे। अब एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर, सुनील उसे क्यों पीट रहा होगा। सुनील उसे क्यों पीट रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या काम हो रहा है, पीटने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है, सुनील कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। उसके बाद विल या सेल, सब्जेक्ट को देखकर, सुनील सब्जेक्ट है, अभी अपन ने पता किया। सुनील के साथ क्या आएगा, विल। उसके बाद आएगा सुनील, नॉट आएगा, नहीं आएगा। फिर आएगा बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पीटने की होती है बीटिंग। वेयर विल सुनील बी बीटिंग, वाई विल सुनील बी बीटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सुनील किसे पीट रहा है, उसे पीट रहा है, पीटने का काम उस पर किया जा रहा है, तो उसे की अंग्रेजी होती है हिम। तो वाई विल सुनील बी बीटिंग हिम, अदर वर्ड कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को खत्म करेंगे। इस प्रकार से हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ पर बनाना सीखा। अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम परफेक्ट टेंस को बनाना सीखेंगे और इसी श्रृंखला में इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।